मुझे बता फीवर होता क्यों है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो कि बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगस जो भी होते हैं वो हमारी बॉडी को अटैक करते हैं। वो कैसे अटैक करेंगे? वो टॉक्सिन्स जो कि पॉइजन होता है उनके अंदर वो रिलीज करते हैं। उनका बेसिकली काम क्या है कि वो एक पैरासिटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मतलब वो अपने आप सर्वाइवल उनका काम है, तो वो किसी के ऊपर रह के वो करेंगे। तो हमारे ब्लड में हमारे सेल्स को डिस्ट्रॉय करते हैं और हमारे सेल्स के अंदर इंटीग्रेट हो जाते हैं, वहां रेप्लिकेट करते हैं, अपने आप को रेप्लिकेट करते हैं। तो उन्होंने अपना पॉइजन निकाला। अब बॉडी भी एक कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म से चलती है। बॉडी को पता है यार कि इसकी आर्मी आ रही है, हमारी तो खुद की आर्मी है। इधर से बॉडी ने अपने टॉक्सिन्स जिसको साइटोकाइंस बोलते हैं वो रिलीज किए। अब इन दोनों में लड़ाई हुई। ये साइटोकाइंस ने मेटाबॉलिक रेट बढ़ा दिया, ब्रेन पे इफेक्ट किया। तो ब्रेन के अंदर एक पॉइंट होता है, थर्मोरेगुलेटरी पॉइंट होता है हाइपोथैलेमस में, वो टेम्परेचर सेट पॉइंट ऊपर कर देता है। ये तो हो गया स्पेसिफिक रीजन। दूसरा रीजन है कि एक हमारा अक्यूट मतलब इमीडिएट इम्यूनिटी रिस्पॉन्स होता है जो कि नॉन स्पेसिफिक होता है। उसमें हमारी ब्रेन मेमोरी, इम्यूनिटी मेमोरी में होता है कि कई ऑर्गेनिज्म थर्मोलेबाइल मतलब कि हीट से मर जाते हैं, तो बॉडी इसीलिए भी अपना थर्मोसेट पॉइंट ऊपर करती है। तो ये एक्सोजिनस मतलब बाहर से आए हुए ऑर्गेनिज्म, एंडोजिनस मतलब अंदर वाले हमारे इम्यून रिस्पॉन्स, प्लस इनेट इम्यूनिटी मतलब कि जो हमारी नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी है, तीनों मिला के टेम्परेचर राइज करते हैं ताकि हमारे को बेनिफिट हो और फीवर हो जाता है। तो अब फीवर और वायरल और इन्फेक्शन, इन तीनों में क्या डिफरेंस होता है? देखो, फीवर एक सिम्टम है, फीवर बीमारी नहीं है। ओके। इन्फेक्शन बीमारी है। अब इन्फेक्शन बैक्टीरिया से हो या वायरस से हो, वो उसके कॉजेज हैं। तो ये डिफरेंस है तीनों में। ओके। कि फीवर बीमारी नहीं है, आप फीवर नहीं ट्रीट कर रहे हो, आप बीमारी ट्रीट कर रहे हो। फीवर अपने आप ठीक होएगा। ये है बात। इंटरेस्टिंग। सो फीवर आना इज नॉट अ बीमारी, कोई कुछ फीवर आना कहीं पे कुछ हुआ होगा। फीवर आना मतलब घर की बेल बज गई है कि भाई कोई घर में आया है। बट आया कौन है पता नहीं। आया कौन है वो तो जब तक आप या वीडियो पे देखोगे अपनी बेल पे या खुद जाके देखोगे तभी पता लगेगा। वायरल क्या होता है? वायरल बेसिकली वायरसेस की वजह से होता है। अब वायरसेस मल्टीपल टाइप के होते हैं, है ना। जैसे आपके 10 दोस्त हैं, आपके 10 दोस्तों के अलग अलग नाम है, वैसे 10 वायरसेस हैं जिनके अलग अलग नाम होते हैं, है ना। तो बेसिकली डीएनए और आरएनए वायरसेस होते हैं। बिल्कुल ही बेसिक से मतलब मिनिमलिस्टिक बंदा बोल सकते हो आप वायरस को ना, कि कुछ नहीं है उस पे, बस एक जेनेटिक मटेरियल है, बॉडी में घुस गया है, वो जेनेटिक मटेरियल हमारे सेल में डाल दिया और वहां रेप्लिकेट कर रहा है और चिल कर रहा है बिल्कुल ही कि हाँ भाई मैं तो इसी पे खा पी रहा हूँ, यहीं बैठा हूँ, रेंट मैंने देना नहीं है, बॉडी को मैं इवेड कर ही लूंगा, इतना मैं स्मार्ट हो गया हूँ कि इम्यून सिस्टम को मैं बेवकूफ बना लूंगा और जिंदा रहूंगा। ये वायरस घूमता ही रहता है और हर जगह घूम के ब्लड में जाता है, एक सेल में घुस जाता है, उस सेल को बारी बारी ये रेप्लिकेट रोक सकते हैं हम। हाँ रोक सकते हैं बिल्कुल, इसको बॉडी खुद रोक देती है। 90% वायरसेस हमारी इम्यून रिस्पॉन्स से मर जाते हैं। पर हर थोड़े दिन में कुछ लोग बीमार क्यों जाते हैं? इम्यूनिटी वीक है आपकी, प्रोटीन खाओ ढंग से 1 ग्राम पर केजी, ठीक हो जाएगी और उससे सही हो जाएगा। तो यू थिंक कि जो लोग प्रोटीन लेते हैं वो लोग कम बीमार पड़ते हैं? नहीं, जो लोग प्रोटीन सिर्फ लेते हैं वो कम बीमार नहीं पड़ते। जो लोगों की डाइट हैबिट्स अच्छी हैं, बैलेंस डाइट जो लेते हैं, अपनी बॉडी का ध्यान रखते हैं, वो डेफिनेटली कम बीमार पड़ते हैं।